श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज एक ऐसा आयुर्वेद और महादेव का सिद्ध उपाय आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपके चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे को ख़त्म करके आपके स्किन में मौजूद बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा और आपका चेहरा भी गहराई से सफाई करेगा, जिससे आपका चेहरा कुछ ही दिनों में तेजमयी और चमकदार हो जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ाया गया शहद और दही आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, चेहरे पर ग्लो लाएगा और आपके स्किन में मौजूद दाग धब्बे, बैक्टीरिया, कील मुहासे जो कुछ भी हों सभी को समाप्त करके आपके चेहरे में तेज़ी से ग्लो लाएगा। यह उपाय आप हफ्ते में केवल एक दिन भी करते हैं तो आपके चेहरे का कालापन समाप्त होकर गोरा होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके चेहरे पर जो भी समस्याएं हैं, कील मुहासे, दाग धब्बे, वो भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार कहा है कि अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाई गई कोई भी सामग्री प्रसाद स्वरूप शिव जी से मांग कर उनसे प्रार्थना कर प्राप्त करते हैं तो वह हमारे लिए अमृत हो जाती है। जब एक लोटा जल शिव जी को अर्पित करके शिव जी के ऊपर चढ़ा करके हम उसका आचमन भी कर लेते हैं तो हमारे जो शरीर में मौजूद हैं बड़े से बड़े रोग, बड़ी सी बड़ी बीमारियां सभी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि शिवलिंग में विद्यमान ऊर्जा उस जल को अमृत बना देती है और यही अमृत हमें बल प्रदान करती है, हमारे शरीर को शुद्ध कर देती है और हमारी त्वचा को भी शुद्ध और स्वच्छ कर देती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ स्वच्छ हो और साथ ही आपके चेहरे पर निखार आए तो आप यह उपाय ज़रूर करें। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। दोस्तों, हम हमेशा आपको बताते हैं कि आप जब भी जल लें वह जल आपके घर का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और अपने किचन से ही आप जल लें, क्योंकि जब आप अपने घर से जल लेकर जाते हैं शिवालय में तो हमारे जो घर के वास्तु दोष हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, सभी उस जल में आ जाती हैं, जिससे वह जल हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आप शिवालय में जब भी जाएं तब अपने घर से ही जल लेकर जाएं। तो दोस्तों, आप जल किसी भी पात्र में ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे वो तांबे का कलश हो या पीतल का हो या स्टील का हो, किसी भी कलश में आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 चम्मच शहद की और 2 चम्मच दही की। अब आप इन तीनों सामग्रियों को लेकर जाएंगे शिवालय यानी कि शिव मंदिर। तो आप जब शिवालय जाएंगे तो आपको एक बात ध्यान देना है कि मंदिर में आपको तभी जाना है जब मंदिर में भीड़ ना हो, ज़्यादा लोग ना हो और भीड़ बहुत ही कम हो, 1 या 2 लोग ही हों। आपको बेहतर होगा कि दोपहर के समय आप मंदिर जाएं, वही समय आपके लिए सबसे बढ़िया साबित होगा। तो दोस्तों, आप मंदिर में जाएं और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप शिव जी के सामने बैठ जाएंगे और बैठने के बाद आप क्या करेंगे, शिवलिंग पर जो भी सामग्री चढ़ी हुई है, चाहे वह बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, फूल माला हो, कुछ भी जो भी शिव जी के ऊपर समर्पित की गई हो, उन सभी चीज़ों को आप पहले हटा देंगे एक एक करके। और जब आप इन सामग्रियों को हटा देंगे तो आप देखेंगे शिवलिंग एकदम साफ़ हो जाएगा। अगर आपको शिवलिंग में चंदन भी दिखे तो आपको उसे साफ़ पानी से धो लेना है, चंदन को भी आपको साफ़ कर लेना है।
यानी कि शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा नहीं रहना चाहिए और कुछ भी लगा भी नहीं रहना चाहिए। अब आप जो जल लेकर गए हैं उसको शिवलिंग पर धीरे धीरे अपने मन ही मन शिव महापुराण के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको शिवजी के ऊपर जल को समर्पित करना है। आप मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण के मूल मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे और उसके बाद आप जो 2 चम्मच दही यानी कि दही और शहद दोनों चीज़ आप जो लेकर गए हैं उसमें से आपको केवल दही उठाना है और दही को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप जब दही को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो उसके बाद 15 से 20 सेकंड तक आप वहीं बैठकर बाबा का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान देंगे और उनका जप करेंगे। उसके बाद आपने जो दही चढ़ाई है उसको आप किसी पात्र में बाबा से औषधि स्वरूप मांगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए प्रसाद स्वरूप ले लेंगे और साथ ही साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे महादेव, मेरे चेहरे पर जो भी समस्याएं हैं, कील मुहासे, दाग धब्बे, कालापन, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करके हमारे चेहरे को चमकदार बनाइए, हमारी समस्या को समाप्त करिए। इस तरह से आप प्रार्थना करते हुए आप उस दही को जिसको आपने शिवजी के ऊपर समर्पित किया है उसे औषधि स्वरूप शिवजी से लेना है और साथ ही साथ शिवजी से प्रार्थना भी करनी है कि यह दही शिवजी आपको औषधि स्वरूप प्रदान करें जिससे आपके चेहरे की जो भी समस्याएं हैं वह जल्द ही दूर हो जाएं। इसके बाद आपके पास जो शहद है 2 चम्मच शहद जो बचा हुआ है उसको भी आप बाबा को समर्पित करेंगे, बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे, अर्थात आप शिवलिंग पर उस शहद को भी चढ़ाएंगे और उसके बाद ठीक वैसे ही जिस प्रकार आपने दही को समर्पित करके 15 से 20 सेकंड बाद बाबा से औषधि स्वरूप मांगा है, ठीक वैसे ही आप शहद को भी बाबा से औषधि स्वरूप मांगेंगे और किसी पात्र में रख लेंगे। अब आप जो अमृत स्वरूप दही और शहद लिए हैं, बाबा से प्रसाद स्वरूप मांगे हैं, उसे आप लेकर घर आ जाएंगे। इसीलिए आपको बताया गया था कि आप मंदिर में तभी जाएं जब मंदिर में कोई ना हो, मंदिर खाली हो, क्योंकि यह उपाय करने में आप भीड़ में नहीं कर पाएंगे, आपको एकांत की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि दोपहर में जाएं, दोपहर का समय आपके लिए सबसे उत्तम होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यह उपाय शिवलिंग की ऊर्जा और आयुर्वेद को शामिल करके बहुत ही शक्तिशाली बनाया गया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप बहुत गहराई से समझिएगा और अगर इस उपाय को आप करते हो तो आपके चेहरे पर जो नेचुरल रूप से जो चमक आएगा वो आप देखने पर विश्वास नहीं करेंगे कि यह चमक इस प्रकार आपके चेहरे पर आया है। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो सामग्री शिवजी के पास से लेकर आई है उसमें सर्वप्रथम आपको ज़रूरत पड़ेगी आंवले के पाउडर की, यानी कि आंवला चूर्ण की। अगर आपके पास आंवला चूर्ण पड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी भी दुकान पर या पतंजलि के स्टोर पर आप जाकर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यह बात ध्यान रखेंगे कि आप जो भी आंवला पाउडर लेंगे वह अच्छी तरह से शुद्ध होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। तो दोस्तों, आप उसके बाद अपनी उस जो भी आपने आंवला पाउडर लिया है उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 कटोरी गुनगुना पानी लेना है और उसी में आपको आंवले का पाउडर अच्छी तरह से मिलाना है। उसके बाद इसमें जो आपने शहद और दही शिवालय से लेकर आया है वही मिलाना है। आप शिवालय में शहद और दही 2 चम्मच लेकर गए थे, लेकिन जब आप लेकर आए होंगे तो आपके पास 1-1 चम्मच ही होगा क्योंकि उसका कुछ अंश शिवलिंग में ही रह गया होगा। तो दोस्तों, आप जो भी प्रसाद स्वरूप लेकर आए हैं उसको आप
पानी में मिला देंगे। जो कटोरी का पानी है जिसमें आपने आंवला चूर्ण मिलाया है उसमें मिलाना है अच्छे से। आपको यह बात ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा उतनी ही रखनी है जितना कि एक बढ़िया लेप तैयार हो जाए। आपको गीला बिल्कुल नहीं करना है और मन ही मन आपको यह सोचते रहना है कि यह कोई साधारण क्रीम नहीं आप तैयार कर रहे हैं, यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है। और यही सोचते हुए आप इस लेप को अपने चेहरे पर, गर्दन पर, जहाँ भी आपकी समस्या हो वहाँ पर विश्वास के साथ लगाएंगे और मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए, उनका जप करते हुए आप यह लेप लगाएंगे। अपने चेहरे पर यह लेप लगाने से पहले आपको स्वच्छ पानी से अपना चेहरा धुल लेना है, तभी आपको लेप लगाना है। और ध्यान रखना है कि जब आप अपना चेहरा लेप लगाने से पहले धुलेंगे तो आपको साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल और केवल पानी से ही आपको अपना चेहरा धुलना है और उसके बाद आपको लेप अपने चेहरे पर लगाना है और विश्वास के साथ लगाना है। लेप लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक आप लेप को उसी प्रकार अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर, जहाँ भी आपने लेप लगाया है वहाँ पर रहने देंगे। और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद आप सादे पानी से उसको धुल लेंगे। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने लेप लगाया है उस दिन साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, जब आप इस प्रकार से आप इस लेप का यूज करेंगे, इस लेप का प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे पर भी ग्लो आ जाएगा और बहुत तेज़ी से ही सुंदरता प्रदान करेगा। यह उपाय हफ्ते में सिर्फ एक दिन करना है। जिस दिन यह उपाय करें साबुन का प्रयोग ना करें, इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यह उपाय आप 3 से 4 हफ्ते का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने चेहरे में बहुत तेज़ी से फ़र्क दिखेगा। और यह उपाय आप कम से कम 2 या 3 महीने लगातार कर सकते हैं और भी कारगर सिद्ध करने के लिए। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको खुद ही अपने चेहरे पर निखार आता नज़र आएगा। और दोस्तों, इस उपाय को और भी कारगर सिद्ध करने के लिए और भी शक्तिशाली बनाने के लिए आप जो गुनगुना पानी का यूज किए हैं उसकी जगह पर आप गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं, वह भी अच्छा ही सिद्ध होगा आपके लिए। आपने जो गुनगुना पानी रखा है उसकी जगह पर गुलाब जल में उस मिश्रण को डाल करके आप तैयार करेंगे आंवले का पाउडर, और जो आपने शिवालय से शहद और दही लाया है उसको एक साथ मिला करके एक लेप तैयार करेंगे और उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे। और लगाने के बाद मन ही मन यह सोचेंगे कि यह कोई साधारण लेप नहीं है, साधारण क्रीम नहीं है, यह महादेव का प्रसाद है, महादेव का यह औषधि है। यह सोच करके आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं, ज़रूर यह उपाय करें। और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल हफ्ते में एक दिन करिएगा और किसी भी दिन करिएगा। लेकिन जब आप यह उपाय शुरू करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा और इसके बाद आपको यह उपाय करते रहना है कम से कम 4 से 5 हफ्ते। नहीं तो बीच में आप अगर इसे छोड़ देते हैं तो आपका चेहरा उतना निखार नहीं आ पाएगा आपके चेहरे पर जितने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को लगातार 3 से 4 हफ्ते ज़रूर करें और उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपके चेहरे की जो भी समस्या हैं वह समाप्त हो गई हैं और तेज़ी से आपके चेहरे पर निखार आना प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।